आपके जीवन में किसी भी प्रकार का अगर परिवर्तन होता है तो उन परिवर्तन से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। इस संसार में हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। उस परिवर्तन के साथ आपको तालमेल मिलाना होगा। जैसे आपके ऊपर किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ तो आपको उन परिवर्तन के साथ आपको जीना पड़ेगा। जैसे कि हमारे सृष्टि में, हमारे संसार में एक परिवर्तन हो, जैसे कि अभी गर्मी चल रहा है, गर्मी के बाद जाड़ा आता है, तो जब जाड़े के मौसम आता है तो हमारा प्राकृतिक ठंडा हो जाता है। जब ठंडा हो जाता है तो उसके अनुसार हमको भी अपने शरीर को वैसा बनाना पड़ता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने ऊपर ऊनी कपड़ा पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, कोट पहनते हैं, ताकि हम उस ठंडा से बचे रहें। तो हमको उस ठंडा के साथ अपने आप को तालमेल बैठाना पड़ा। उसी प्रकार आपके जीवन में अगर किसी प्रकार का परेशानी आ गया, जैसे आपके ऊपर दुख पड़ गया, कोई कष्ट आ गया, तो आपको क्या करना पड़ता है, उस दुख के साथ आपको रहना पड़ता है। और यही हकीकत है। ऐसा नहीं कि आपके पास दुख आया है तो आप खुशी मनाइएगा, नहीं, दुख आएगा तो आपके दुख के साथ जीना पड़ेगा। लेकिन उस सत्य को आपको अपनाना होगा। नहीं कि दुख आ गया तो हम ये कहने लगे कि मेरे ऊपर दुख क्यों आया, किन कारणों से हम परेशान हैं, मेरे ऊपर संकट क्यों आता है। अगर इन प्रकार के बातों को अगर हम करते हैं तो इससे हमारा मन बेचैन होगा। अगर हम कहते हैं कि ईश्वर ने हमारे ऊपर इतना बड़ा संकट क्यों डाल दिया, हमारा कौन सा कर्म बुरा हो गया जिसके कारण हम पर इतना बड़ा कष्ट आया, अगर ऐसा विचार डालते हैं तो आपको समस्या होगा, आपको दुख और तकलीफ भी होगा। लेकिन इन सारी बातों को आपको दरकिनार करना होगा और आपको बस यही समझना होगा कि जब हमारे प्राकृतिक के साथ परिवर्तन होता है तो मेरे साथ भी परिवर्तन होगा। सिर्फ हमको क्या करना है कि उस परिवर्तन के साथ अपना तालमेल बैठा लेना है। आपके जीवन में अब ऐसा परिवर्तन होगा कि आप कर्ज में डूब गए, आपके पास अब पैसा नहीं है, अब क्या करें। आप अगर उस समय घबराइए कि अब तो मेरे पास पैसा नहीं है, कैसे जिएंगे, लेकिन आपको उस जगह पर अब घबराना नहीं है, बल्कि अपनी जो दिनचर्या है उस दिनचर्या के साथ आपको समझौता करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि जैसे आपके पास बहुत पहले पैसा बहुत ज़्यादा था तो आप बहुत ज़्यादा खर्चा करते थे क्योंकि आपके पास पैसा था। लेकिन यही आपके पास पैसे नहीं रहते हैं, आप कर्ज में चले जाते हैं, तो आपको अब उस जगह पर क्या करना पड़ता है कि अपना दैनिक जीवन में कमी लाना पड़ेगा। जैसे कि आप जहाँ अधिक खर्चा करते थे अपने जीवन के लिए, अब उस जगह पर आपको कम खर्चा करना पड़ेगा, अपने परिवार के लिए कम खर्चा करना पड़ेगा। आप आवश्यकता के अनुसार अब आपको कार्य करना पड़ेगा। जो आप अधिक खर्चा करते थे उस जगह पर आपको खर्चा कम करना पड़ेगा, तब जाकर आपका मन बेचैन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप कर्जे में डूबे हुए हैं और पैसा खूब खर्चा करते रहिएगा, तो इससे क्या होगा कि आपका मन और बेचैन हो जाएगा, आप बेचैनी में पड़ जाएगा। इसलिए उसके साथ आपने क्या किया कि अपना तालमेल बैठा लिया। तो जिंदगी के साथ ऐसा होता है कि आपके जीवन में कभी कष्ट आता है, कभी तकलीफ आ जाता है, तो कभी सुख भी आता है। ये प्रक्रिया हमेशा चलता रहता है। लेकिन हम सुख में अपने आप को बहुत प्रसन्नता महसूस करने लगते हैं और जब दुख आ जाता है तो हम मुंह लटका के बैठ जाते हैं। मुंह लटका के क्यों बैठ गए, क्योंकि मेरे पास अब दुख है। तो आपको जब खुशी के समय खुशी रह रहे हैं और दुख के साथ गम में जी रहे हैं तो ये जीना नहीं हुआ। आपको इन दोनों के साथ आपको तालमेल बैठाना पड़ेगा, तब जाकर आपके अंदर का जो बेचैनी है, घबराहट है, वह आपका शांत रहेगा। और ये परिवर्तन जो है सिर्फ आप पर ही नहीं होता है। जो दुख और तकलीफ आया है, बीमारी आया है, ये सिर्फ आप पर ही नहीं आया है, आसपास रहने वाले जितने लोग हैं सब पर कभी न कभी दुख, तकलीफ और संकट आया है। तो आपको ये भी सोचना है, अगर आप कष्ट में भी जी रहे हैं तो आपको सोचना है कि जो कष्ट आया है ये मेरे लिए ही नहीं आया है, बल्कि ये कष्ट कभी दूसरे पर भी था। और कोई भी ऐसा कष्ट, तकलीफ और दुख नहीं है
कि जो आप पर आया है वह दुख और तकलीफ दूसरे पर भी क्यों न हो। वो दूसरों पर भी था, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, उस दुख और तकलीफ को सहकर उसके साथ ताल में बैठाकर अपने दुख को दूर कर लिया। ऐसा नहीं कि वो बेचैन होकर अपना जान दे दिया। अगर आप ही के घर में कोई मेंबर या सदस्य अगर मर जाते हैं, मृत्यु हो जाता है, तो उस वक्त क्या होता है, आपके घर में बेचैनी छा जाता है कि अब क्या होगा, कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। बहुत तरह का दिमाग आपके मन में चलने लगता है। लेकिन जो ही एक दिन बीतता है तो आपका मन आज के प्रति कल आपका मन अब शांत हो जाएगा, क्योंकि आपने उस सत्य को अपना लिया कि नहीं, ये सत्य है। अब हमको क्या करना है कि उस सत्य के आधार पर अब हमको जीना पड़ेगा। जो आज मेरे साथ हुआ है उसके साथ अब हमारे जीवन को जीना पड़ेगा। जब ये बात आपके अंदर आ जाता है तो आपका मन जो बेचैनी और घबराहट का था वह शांत हो जाता है। तो इसी प्रकार आपके जीवन में कोई भी परिवर्तन हो जाता है, उस परिवर्तन के साथ आपको सामंजस्य करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका मन शांत हो पाएगा।